25 जनवरी एक ऐसी डेट बनने जा रही है जिस दिन आधे से ज़्यादा इंडिया बंद रहने वाला है और सेलिब्रेट करने वाला है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन हिंदुओं का अपना ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जैसे कि मुस्लिम्स का मक्का मदीना है, सिखों का अपना गोल्डन टेम्पल है, ठीक वैसे ही पूरे देश भर से लोग अयोध्या आने वाले हैं क्योंकि रामलला घर आ रहे हैं। बट वेट, रामलला घर तो आ रहे हैं, बट क्या लेकर आ रहे हैं? चलिए पता करते हैं। कुछ कम वालों को गैती, कुछ कम वालों को सब्बल। जब रामलला बाहर हो गए तो फिर क्या कहना था, से और बात राम मंदिर, इसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी को अयोध्या में किया जाएगा। एंड इसकी क्रेज अभी से इस लेवल पर जा चुकी है कि अगर आप अपने आसपास से किसी भी आस पड़ोस के हलवाई से पूछते हैं कि क्या भैया बुकिंग्स खाली है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि बुकिंग्स फुल हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस त्यौहार को भारत की दूसरी दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। इवन हाइप तो इस कदर बढ़ चुकी है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी को आकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप आइए अयोध्या, जरूर आइए, लेकिन एक दिन का वेट करके आइए, क्योंकि जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा उसी दिन 70+ सेलिब्रिटीज को अयोध्या में इनवाइट किया गया है। इसमें इंक्लूडेड है अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, अक्षय कुमार एंड काफी अदर सेलिब्रिटीज। एंड क्योंकि गवर्नमेंट को डर है कहीं कि इन सेलिब्रिटीज से मिलने आए एंड रामलला का पूजन देखने आए लोगों की संख्या इतनी ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर चली जाए, तो इसीलिए एक दिन बाद आने को कहा गया है। क्योंकि राम मंदिर सिर्फ अयोध्या को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को फायदा पहुंचाने वाला है। अब वो कैसे? नंबर 1, सिंबल ऑफ फेथ एंड यूनिटी। सो देखिए, राम मंदिर जो है वो काफी लोगों की आस्थाओं एंड भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। एंड हिंदू कम्युनिटी की काफी लॉन्ग टर्म से चलती आई डिमांड का ये एक साकार रूप भी है, क्योंकि इसी के लिए काफी मासूम लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब वो कैसे, वो आपको वीडियो में थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। नंबर 2, बूस्ट टू टूरिज्म। सो देखिए, राम मंदिर जो है वो इंडिया की जीडीपी को काफी हाई बूस्ट देने वाला है। अब वो कैसे? क्योंकि राम मंदिर इंडिया का पहला ऐसा प्लेस बनने वाला है जिसकी वजह से फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टूरिस्ट इंडिया आने वाले हैं। इवन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे अराउंड 3 लाख है। नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो देखिए, राम मंदिर के चलते अयोध्या को पूरे इंडिया की सबसे डेवलप सिटी बनाने का ट्राई किया जा रहा है। अब जिसके चलते वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब इतने विजिटर्स आने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है लोगों को रूम्स की नीड भी होगी। तो इसी के चलते इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 2 होटल्स बनाने का अयोध्या में। एंड इसी रेस में ओयो, कंट्रीज लार्जेस्ट होटल चैन ऑपरेटर भी शामिल है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 50+ होटल्स एंड होम्स बनाने का अयोध्या में, अकॉर्डिंग टू चीफ मर्चेंट ऑफिसर ऑफ ओयो अनुज तेजपाल। इवन रियल एस्टेट डेवलपर्स भी अप्रोक्स 1200 CR इन्वेस्ट कर चुके हैं अयोध्या में, जिसके चलते वो 51 एकड़ ऑफ लैंड पे हाई लग्जरी अपार्टमेंट्स, लग्जरी होटल्स एंड विलास बिल्ड करने वाले हैं। अब ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी ऑलमोस्ट 85,000 CR इन्वेस्ट करने वाला है अयोध्या में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अकॉर्डिंग टू अयोध्या मास्टर प्लान 2031, जिसमें इंक्लूडेड है अयोध्या रेलवे स्टेशन, जहाँ से 2 अमृत भारत एंड 6 वंदे भारत लॉन्च की जाएंगी, वर्थ ऑलमोस्ट 240 CR। अब इतना बड़ा अमाउंट इसलिए क्योंकि स्टेशन ऑलमोस्ट 3 स्टोरी में बनने वाला है, क्योंकि इसमें फूड प्लाजा, एलिवेटर, लिफ्ट, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, वेटिंग रूम, इवन पूजा नीड्स के लिए शॉप्स, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। अयोध्या में मोदी जी एक पब्लिक फाउंडेशन का भी इनॉग्रेशन करेंगे, वर्थ ऑलमोस्ट 15,700 CR, जिसमें 11,100 करोड़ है अयोध्या के लिए एंड बाकी 4,600 करोड़ है अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर अयोध्या आने वाले टोटल 6 रोड हैं। अब जिनका नाम चेंज हो गया वो नाम होगा जो कि रामायण कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जैसे कि श्री राम द्वार लखनऊ रोड, हनुमान द्वार गोरखपुर रोड, लक्ष्मण द्वार गोंडा रोड, भरत द्वार प्रयागराज रोड, जटायु द्वार अंबेडकर नगर, लास्ट में गरुड़ द्वार जो कि बरेली से स्टार्ट होकर अयोध्या में खत्म होता है। मीनवाइल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसके चलते एयर इंडिया एंड इंडिगो मल्टीपल फ्लाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि मेजर कंट्रीज को टेम्पल टाउन से कनेक्ट करेंगी। एंड इससे हटके बाय रोड्स फैसिलिटी को भी इंप्रूव करने के लिए सभी रोड्स को जो भी अयोध्या में है 13 मीटर से वाइड किया गया है, जिसके चलते 4,000 शॉपकीपर्स इफेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 700 एलिजिबल हैं कंपेंसेशन अमाउंट के लिए। अब एक नजर डालते हैं राम मंदिर के स्पेसिफिकेशंस एंड इंटीरियर डिजाइन पर। सो राम मंदिर को डिजाइन किया गया है बाय चंद्रकांत भाई सोमपुरा, फॉलोइंग नगाड़ा स्टाइल एंड वास्तुशास्त्र। सो टेम्पल गोइंग टू बी 360 फीट लॉन्ग, 235 फीट वाइड एंड 160 फीट हाई। सो ये एक ऑक्टागन शेप में होने वाला है एंड जो वॉल्स राम मंदिर के अंदर होंगी
वो डेपिक्ट करेंगी राम जी की लाइफ के इंसिडेंट्स को, क्योंकि उन पे आर्ट वर्क होगा। एंड ये सब बनेगा एक 2.77 एकड़ की लैंड पर। एंड अगर इसकी स्पेसिफिकेशन पर ध्यान दिया जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। एंड इस टेम्पल की सबसे खास बात होने वाली है रामलला का स्टैचू, विच इज गोइंग टू बी 594 मीटर वाइड एंड 825 मीटर टॉल, वर्थ ऑलमोस्ट 2500 CR, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है एंड अपने नाम करने वाली है। एंड इसके बाद नंबर 1 पे आएगा रामलला का स्टैचू एंड नंबर 2 पे आएगा वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड ये सेलिब्रेशन इंडिया इतने बड़े लेवल पे करने जा रहा है कि 22 जनवरी को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहेंगे। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल नोटिस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहती है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस सेलिब्रेशन में पार्ट लें। इवन मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो वहाँ के स्कूल्स एंड कॉलेजेस को फुल डे का हॉलिडे दे दिया है 22 जनवरी को। एंड क्योंकि देश का पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसे पूरा इंडिया साथ में मनाया जा रहा है, हिंदू से लेकर मुस्लिम तक। यकीन नहीं हुआ? शायद जो मैं अब बताऊं उसे सुन के हो जाए। सो पूरे यूपी के अंदर 22 जनवरी को लिक्विड एंड मीट शॉप्स बंद रहने वाली है। इवन सभी मुस्लिम्स ने, आधे ने तो खुद से बोल दिया कि हाँ बंद कर देंगे। एंड अगर यही यूनिटी इंडिया में कुछ साल पहले आ गई होती तो शायद इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल होते। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए पता करते हैं। सो बेसिकली राम मंदिर की बहुत डार्क हिस्ट्री रही है। सो इसकी स्टार्टिंग होती है 16th सेंचुरी से। सो इस चीज़ को इजीली समझने के लिए हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड सिर्फ उन इंसिडेंट्स का जिक्र करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सो इसकी स्टार्टिंग होती है 1528 से, जब मीर बाकी मुगल एम्परर का कमांडर राम मंदिर को तोड़ के उसकी जगह बाबरी मस्जिद खड़ी कर देता है अंडर बाबर्स लॉ। अब इसके बाद 1627 में ब्रिटिश रॉयल रिप्रेजेंटेटिव थॉमस एल्बर्ट इंडिया आते हैं एंड नोटिस करते हैं कि कुछ हिंदू बाबरी मस्जिद के अंदर अपने गॉड्स की पूजा कर रहे हैं। अब इसी चीज़ का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स एक रेलिंग बिल्ड कर देते हैं बाबरी मस्जिद में कि एक साइड हिंदू लोग वर्शिप करेंगे एंड एक साइड मुस्लिम लोग वर्शिप करेंगे। एंड ये सब होता है 1856 से 1857 के बीच में, क्योंकि 1855 में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कि सबसे अच्छा मौका था डिवाइड एंड रूल करने का, क्योंकि इस साल हनुमानगढ़ी पे इसी मस्जिद को लेकर एंड राम मंदिर को लेकर एक काफ़ी खतरनाक दंगे हुए थे जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। सो चलते हैं साल 1934 पे, जब दोबारा दंगे हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये अटैक हिंदुओं ने किया था बाबरी मस्जिद पर, जिसके बाद वहाँ के डीएम रिपोर्ट करते हैं कि इस बार तो जान के साथ साथ माल की भी हानि हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा फेज, राइज ऑफ अ मास मूवमेंट। 1949 रामलला की मूर्ति मिलती है बाबरी मस्जिद के एक डोम में से। अब जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नायर को ऑर्डर करते हैं कि वहाँ से इन मूर्तियों को हटा दिया जाए, बट एज ए हिंदू वो इस चीज़ को मना कर देते हैं। सो इसी के चलते वहाँ के सीएम जीबी पंत उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। 1983 विश्व हिंदू परिषद एस्टैब्लिश की जाती है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। फरवरी 1986 लोकल स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करती है कि आप इस प्लेस को हिंदू वर्शिपर्स के लिए अलाउ कर दीजिए। अब इसके अपोजिशन के लिए मुस्लिम्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी फॉर्म करते हैं। 19 अगस्त 1989 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस चीज़ की हेयरिंग स्टार्ट होती है। सितंबर 1990 बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी सोमनाथ से एक रथ यात्रा निकालते हैं जो कि अयोध्या जाने वाली थी, लेकिन इसके बीच में ही उन्हें बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है। 30 अक्टूबर 1990 ऑन द ऑर्डर ऑफ सीएम मुलायम सिंह यूपी पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करती है कार सेवक एंड वॉलंटियर्स पर जो कि राम जन्मभूमि पे प्रेजेंट थे उस टाइम पे। एंड ऐसी सेम फायरिंग 2 नवंबर 1990 को फिर से की जाती है। सो अब कंडीशन हिंदुओं के कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। सो इसी के रिवेंज के लिए 6 दिसंबर 1992 को हिंदू एक ऐसा अटैक करते हैं बाबरी मस्जिद पर, जिसके बाद पूरी बाबरी मस्जिद ढह जाती है, एक तरह से तहस नहस हो जाती है। अप्रैल 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की स्टार्टिंग होती है, बट ये केस काफ़ी साल तक ऐसे ही चलता रहता है कि यहाँ से कुछ फैक्ट आए, कुछ फैक्ट यहाँ से आए, मतलब ऐसे ही बस बैक एंड फोर्थ मामला चलता रहता है। देन 8 जनवरी 2019 को ये केस के लिए 5 जजेस की अलग से सेपरेट टीम बनाई जाती है। जनवरी 18 2019 सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस जाता है तो वो स्टार्ट करते हैं मीडिएशन प्रोसेस को, बट ये प्रोसेस कुछ टाइम के बाद फेल हो जाती है। देन 6 अगस्त 2019 को डिसाइड करते हैं कि अब से डे टू डे हियरिंग होगी। अब 4 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि 17 अक्टूबर को इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा एंड 17 नवंबर 2019 को इस केस के जजमेंट दे दिया जाएगा। एंड फाइनली 19 नवंबर 2019 को ये लैंड राम मंदिर के लिए दे दी जाती है एंड 5 एकड़ ऑफ लैंड मस्जिद के लिए दे जाती है मुस्लिमों को। अब यही होती है इस डार्क हिस्ट्री की एंडिंग। अब चलते हैं प्रेजेंट में। सो इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ होने वाला है अयोध्या के अंदर। अब वो कैसे? क्योंकि DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने गारंटी ली है कि वो अयोध्या में एकदम अनइंटरप्टेड इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। सो यूपी गवर्नमेंट इस बार अयोध्या के सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए फुल एफर्ट डाल रही है, जिसके चलते अयोध्या में फिलहाल के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड, कमांडोज
एंड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी प्रेजेंट है एंड एआई को यूज किया जा रहा है सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पर एआई पावर्ड ड्रोन्स, जिनका काम होने वाला है स्कैन करना सस्पिशियस एक्टिविटी एंड बिहेवियर्स को। अब जिसके चलते उनका काम होने वाला है माइंस एंड अंडरग्राउंड एक्सप्लोजिव्स को स्कैन करना। एंड इनका सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा तगड़ा है कि ये फेस एंड नंबर प्लेट्स को भी स्कैन कर लेते हैं एंड अपने अंदर फीड कर लेते हैं एंड किसी भी इंसिडेंट के होने से पहले ये बता देगा कि वो कहाँ होने वाला है और कौन करने वाला है, क्योंकि इसमें रिवर्स फेस रिकॉग्निशन भी अवेलेबल है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी झुंड में से किसी एक इंसान ने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है तो ये एआई इसका चुटकियों में पता लगा लेगा बेस्ड ऑन हिज क्लॉथ, कलर एंड एसेसरीज। इवन जो व्हीकल्स अयोध्या में एंटर करेंगे उन सब की नंबर प्लेट्स को भी स्कैन करेगा एंड मैच करेगा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नंबर प्लेट से। एंड अगर कोई भी फेक नंबर प्लेट दिखी तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। सो हुआ ना ये कितना ऑसम एआई एंड शायद ये वीडियो भी। एंड अगर आपको ये वीडियो कुछ पसंद आई है एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करिए इसमें जय श्री राम। एंड यही इस वीडियो की एंडिंग होती है। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड आप सभी को जय श्री राम।